student, welcome back to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about nested loop star pattern programs in Python. So let's begin. आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टार पैटर्न्स या पैटर्न्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए केवल ये एक वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना होगा कि व्हाट इज नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप मीन्स होता है दैट इट्स प्लेस इनसाइड अनदर लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप क्या है? एक लूप के अंदर दूसरा लूप जो है वो प्लेस किया जाता है, इसको बोलते हैं नेस्टेड। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, हम जितने भी प्रोग्राम्स पैटर्न्स वाले हैं उनको बाय यूजिंग नेस्टेड लूप ही देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हम चलते हैं फर्स्ट पैटर्न पे, जो कि है हमारा स्टार पैटर्न। तो स्टार पैटर्न के अंदर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो हमने इसके अंदर जो प्रोग्राम रखा है वो बहुत ही सिंपल है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टार जो है वो देखिए कुछ इस तरह से है। एक रो के अंदर कितने स्टार हैं? रो की बात करें तो रो क्या है यहाँ पे, देखिए रो ये है। और कॉलम की बात करें तो ये कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। इसी तरह से रो की बात करें तो यहाँ देखिए रो कितने हैं? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे रो भी और कॉलम भी वो कितने हैं? 5 हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो रो है, जब भी आप पहला लूप लगाओगे वो हमारा रो के लिए होता है, और उसके अंदर जब आप नेस्टेड लूप को यूज करोगे, मतलब इनसाइड द लूप यूज करोगे, वो हमारे किसके लिए चलेगा? कॉलम के लिए चलेगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास स्टार जो है वो देखिए कहाँ पे प्रिंट है। एक स्टार यहाँ है, फिर इसके बाद ये कुछ इस तरह से स्टार्स हैं। हर एक कॉलम में स्टार है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये चीज समझिए, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, जैसे कि रो 1, ठीक है, ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, 3, 4, 5। इस तरह से कॉलम 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर हम इसका नाम देखें तो क्या है? 1, 1, और फिर इसको 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, सॉरी ये 2 है तो 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5। एंड देन इसका नाम 3, 1, 3, 1 देखिए कैसे हो रहा है, ये देखिए इस तरह से 3, 1, फिर 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5। इसमें देखिए 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5। अब देखिए समझना क्या है आपको कि जब हम पहले वाले लूप को चलाएंगे तो वो भी 5 बार चलेगा। जब हम रो को चलाएंगे तो भी वो 5 टाइम्स चलेगी, क्योंकि रो कितनी है इसके अंदर? 5। और अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम भी कितने टाइम्स चलेंगे? 5 टाइम्स चलेंगे। अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने बोला आपको कि जो हमारा आउटर लूप होगा वो क्या होगा? वो रो के लिए होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, फॉर रो इन रेंज। अब इसमें रेंज कितनी दोगे आप? देखिए यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, 5 तक के जा रहा है। तो 1 से स्टार्ट करना है, 5 तक के जाना है, तो 6 यहाँ लिखेंगे कि बिकॉज एक कम ही चलता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पे कॉलम का जो हमारा लूप चलेगा वो रो के अंदर होता है हमेशा। तो कुछ इस तरह से आप चलाओगे इसको। इसके अंदर भी क्या है, कितने हमारे कॉलम्स हैं? तो यहाँ पे भी कॉलम्स 5 हैं, तो 6 तक के आपको चलाना होगा लूप। ओके, अब यहाँ पे हर एक में क्या प्रिंट हो रहा है? आप देख सकते हो हर एक में स्टार प्रिंट हो रहा है। तो हम क्यों ना इसके अंदर लिख दें प्रिंट स्टार। प्रिंट स्टार तो कुछ इस तरह से हमने जब लिखा, अब ध्यान दीजिए जरा, आप ध्यान दीजिए जरा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए रो 1, रो 1, ठीक, रो 1 के अंदर हमारा क्या लगा हुआ है? कॉलम लगा हुआ है। तो कॉलम के अंदर कॉलम कितना चलना है? 1 से 5 तक के। तो रो 1 में हम हैं, तो रो 1 में जब हम हैं तो कॉलम कितना चलना है? 1 से 5 तक के। यहाँ लिख देते हैं 1 से 5 तक के जो कॉलम है वो रन होगा। ठीक,
तो अगर हम इसको मिलाएं तो 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 1 5। ठीक, ये वाला जो लूप है ये पूरा चलेगा किसके लिए? फर्स्ट रो के लिए। ठीक है, और जब चल रहा है तो इसके में क्या प्रिंट हो रहा है? यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? स्टार प्रिंट हो रहा है। तो 1 1 पे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो 1 1 पे क्या यहाँ पे प्रिंट हो रहा है? एक स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक, 1 2 पे क्या प्रिंट हो रहा है? एक स्टार प्रिंट हो रहा है। तो कुछ इस तरह से देखिए, ये वाला स्टार जो है ये प्रिंट हो जाएगा, फिर ये स्टार प्रिंट होगा। तो कुछ इस तरह से जो है वो हमारी जो प्रिंटिंग है वो चलेगी। देखिए यहाँ पे ये जो स्टार है ये क्या है? ये 1 1 पे ही तो प्रिंट हो रहा है, तो 1 1 पे ये स्टार प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 2 पे ये स्टार प्रिंट होगा, फिर 1 3 पे, 1 4 1 5। अब देखिए जैसे ही हम रो 1 पे जो काम कर रहे हैं वो कहाँ तक के कर रहे हैं? वो 5 स्टार तक के प्रिंट करने का कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ तक के 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, हमें क्या करना है? हमें एक लाइन को ब्रेक करना है। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए आप क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे आप प्रिंट, यहाँ लिखोगे आप प्रिंट, बस। ठीक है, तो जब प्रिंट आप लिख दोगे तो लाइन अपने आप ब्रेक हो जाएगी। तो पहली जो रो है उसके अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उसमें आपने क्या करा? रो 1 को प्रिंट कर लिया। अब आइए नेक्स्ट कॉलम के लिए, तो मैं इसको यहाँ पे रफ करती हूँ। अब सेकंड देखिए, यहाँ पे ये क्या हुआ? 1 चल गया। ठीक है, 1 के बाद क्या होगा? ये 2 इंक्रीमेंट करेगा, तो यहाँ 2 आ गया। सेकंड रो में भी ये जो फॉर लूप कॉलम वाला है ये पूरा रिपीट होगा। कैसे? 1 2 3 4 5। तो 2 1 में क्या होगा? एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। 2 2 में क्या होगा? एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। 2 3 में क्या होगा? एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। 2 4 में एक स्टार प्रिंट होगा। 2 5 में स्टार प्रिंट होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम के अंदर। इतनी बात समझ में आई? अब जैसे ही यहाँ पे इसको 6 मिलेगा ये आउट हो जाएगा, और आउट होने के बाद क्या होगा कि ये स्टार तो प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन ये लूप से बाहर आ जाएगा। और जब लूप से बाहर आएगा तो फॉर रो वाला लूप चलेगा, तो रो फिर से ब्रेक हो जाएगी। तो रो यहाँ ब्रेक हो गई, तो ये वाला जो ये स्टार है, ये सेकेंड रो जो है वो भी प्रिंट हो गई। समझ में आई बात? इसी तरह से ये रिपीट होगा 3 4 5, और 5 के बाद जब जैसे ही इसको 6 मिलेगा तो ये भी लूप से क्या होगा? ये भी क्या हो जाएगा? लूप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। इतनी बात समझ में आई? चलिए हम इसको आइडियली से आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने सेव कर लिया है इसको। अब हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें एक लूप चलाना है जो कि किसका होगा? रो के लिए होगा। फॉर रो इन रेंज, और इसके अंदर हमने क्या रेंज दी थी? 0 से लेके 6 तक के, जिससे कि 5 रो जो है वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। फिर हम क्या कर रहे थे? कॉलम दे रहे थे, इस रो के अंदर ही कॉलम रहेगा। तो कुछ इस तरह से देखिए, नेस्टेड लूप क्या होता है? एक हमारा आउटर लूप होता है और उसके अंदर इनर लूप होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये नेस्टेड लूप कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, कॉलम के लिए ले लिया है। अब हम कॉलम में ही जो भी हमारा स्टार पैटर्न है वो प्रिंट होगा। तो देखिए कुछ इस तरह से। अब हमें क्या करना होगा? लूप से बाहर आना होगा। तो बैक स्पेस प्रेस करिए, लूप से बाहर आए तो फॉर लूप में आप रो वाले लूप के अंदर हो अभी। तो रो में क्या करना था हमें? रो में हमें करना था लाइन को ब्रेक। तो जैसे ही हमने लाइन को ब्रेक किया, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये कुछ इस तरह से पैटर्न प्रिंट करके दे रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पैटर्न है वो हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा तो पैटर्न नहीं चाहिए था। मुझे कैसा पैटर्न चाहिए था? अभी आपने देखा था, कुछ इस तरह से पैटर्न चाहिए था। ठीक है, अच्छा, आपने जब भी फॉर लूप की प्रैक्टिस करी है, बहुत सारे प्रोग्राम हमने फॉर लूप के करवाए हैं, तो वहां पे क्या हो रहा था कि हमको जब एक लाइन में लेना था डेटा, तो हम क्या कर रहे थे? वहां पे यूज कर रहे थे एंड का। तो यहाँ क्या हम एंड यूज कर सकते हैं, और एंड से हम जिस भी, जैसे कॉमा से सेपरेट कर रहे थे तो कॉमा आ रहा था, स्पेस से सेपरेट कर रहे तो स्पेस आ रहा था। तो क्यों ना हम यहाँ पे किसी से भी नहीं, बस एंड लगा के यहाँ पे सेपरेट करे दे रहे हैं। तो जो भी हमारा पैटर्न है वो क्या होगा? अब देखिए आ गया। तो कुछ इस तरह से हमने फर्स्ट पैटर्न को सीखा। अब देखिए यहाँ पे अब हमारा जो सेकेंड पैटर्न है, तो नेक्स्ट पैटर्न क्या है हमारा? राइट हाफ पिरामिड। देखिए कॉलम कितने हैं यहाँ पे हमारे पास? तो कॉलम है यहाँ पे 5, रो कितनी है यहाँ पे हमारे पास? 5। ठीक है, और रो 1 में अगर आप ध्यान से देखिए तो रो 1 में हमारे पास कितने स्टार प्रिंट है? 1। ठीक, रो 2 में हमारे पास कितने स्टार्स हैं? 2 स्टार्स हैं। रो 3 में हमारे पास कितने हैं? 3 स्टार्स हैं। इसी तरह से चल रहा है ना। रो 4 4 स्टार। रो 5 फॉर लूप में जो रो था वो हमारा न्यू लाइन के लिए था। ठीक है, इसको तो हमने न्यू लाइन के लिए सेट कर रखा है।
लेकिन जो इसके अंदर हम लूप लगा रहे थे कॉलम वाला, क्या हम उसके अंदर ऐसा नहीं कर सकते कि फॉर कॉलम इन रेंज। अब देखिए यहाँ पे देखिए जरा आप, कॉलम इन रेंज, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 1 से कॉलम चल रहा है, ठीक है, जाना कहाँ तक है इसको, रो 1 तक, ठीक है, और रो 1 में एक स्टार प्रिंट करवाना है, फिर रो 2 तक के जाए तो 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, रो 3 तक के जाएगा तो 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते हम रो प्लस 1, रो प्लस 1? तो रो प्लस 1 क्यों लिखा है, क्योंकि एक कम चलेगा तो रो के बराबर चलेगा, ये रो 1 में ये 1 ही जाएगा तो 1 स्टार प्रिंट कर देगा, कुछ इस तरह से, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए ध्यान दीजिए, अभी हम इसको ड्राई रन करवाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रो 1 आएगी, ठीक है, और रो 1 के अंदर देखिए कॉलम क्या है, कॉलम क्या कह रहा है, कॉलम कह रहा है कि कॉल 1 से लेके रो 1 तक के चलो। तो रो 1 कितनी है, 1 है, तो 1 से लेके ये कहाँ तक के चलेगा, 1 ही तक के चलेगा, ठीक है, क्योंकि रो प्लस 1 है तो एक कम चलता है, तो 1 से लेके 1 तक के चला तो एक बार ही ये स्टार प्रिंट करेगा इसके पास, ठीक। अब नेक्स्ट में देखिए होगा क्या, ये बाहर आ गया और लाइन ब्रेक हो गई, लाइन ब्रेक हुई तो यहाँ इंक्रीमेंट हुआ तो ये 2 पे आ गए, हम सेकेंड रो पे आ गए। अब सेकेंड रो में देखिए 1 से इसको चलना है और कहाँ तक के चलना है, रो प्लस 1, तो रो प्लस 1 कितना हो जाएगा, रो प्लस 1 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए हम दोबारा से लिख रहे हैं इसको, रो 2 में 1,2 कॉलम चलेगा, क्यों चलेगा, देखिए ये कहाँ तक के जा रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और रो प्लस 1 तक के जा रहा है, तो रो प्लस 1 विच मीन्स 3, लेकिन उससे एक कम चलता है तो 1 2, तो 2 स्टार यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह से रो 3 में क्या होगा, रो 3 में भी हमारे पास देखिए 1,2,3 इस तरह से जाएगा, क्योंकि रो प्लस 1 चल रहा है तो 4 होगा और 4 से एक कम चलेगा, देखिए 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा जो पैटर्न है वो प्रिंट होगा। तो करना क्या है, तो अभी हम आईडीएलई पे चलते हैं। तो देखिए करना कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, यहाँ पे केवल हमने चेंजमेंट किया है, यहाँ पे हम क्या कर दें, रो प्लस 1, यही तो हो रहा है। देखिए ये हमारा ये रो का हो जाएगा, ठीक है, ये रो के लिए हो जाएगा, ये कॉलम में हो जाएगा, और कॉलम में हर बार रो प्लस 1 जा रहा है, मतलब रो तक के ही चल रहा है, रो अगर 1 है तो 1, रो अगर 2 है तो 2। तो कुछ इस तरह से ये हमारा पैटर्न जो है वो प्रिंट होगा। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए आ गया। तो नेक्स्ट पैटर्न देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पैटर्न है इनवर्ट राइट पिरामिड, ठीक है। तो देखिए इनवर्ट राइट हाफ पिरामिड है ये। देखिए अब ध्यान से देखिएगा जरा, जब हमारे पास देखिए रो जो है 1 है तो कितना प्रिंट हो रहा है स्टार, यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है पूरे के पूरे 5, ठीक है, पूरे के पूरे 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। और अगर हमारे पास जो रो सेकंड है तो उसमें देखिए एक कम स्टार प्रिंट हो रहा है, कुछ इसी तरह से चल रहा है ना, और फिर एक और कम कर दीजिए, थर्ड पे, फोर्थ पे 2 स्टार, फिफ्थ पे 1 स्टार। तो कुछ इस तरह से ये स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये 5 स्टार प्रिंट कर रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 ले लें, ठीक है, एन में हमने ले लिया है 5, ठीक है। अब देखिए हम जरा यहाँ पे देखिए क्या चला रहे हैं, फॉर रो इन रेंज। अब यहाँ हम 5 लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, 5 लिख रहे हैं तो ये 0 से लेके 5 तक के पूरा चलेगा, तो 0 से लेके 5 तक के चलेगा, विच मीन्स एक कम चलेगा। तो क्या होगा, देखिए रो कितनी है, 0 से लेके 5 तक, तो 0 से लेके 4 तक के चलेगा ये, ठीक है, 4 तक के चलेगा, ठीक। अब फॉर कॉलम इन रेंज, अब देखिए जो कुछ भी आपको करना है आपको इस कंडीशन के अंदर करना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास जो स्टार प्रिंट हो रहे हैं वो हैं 5, ठीक है, वो कितने हैं, वो हैं 5 स्टार्स। तो क्यों ना हम ऐसा लिख दें कि यहाँ पे रो से स्टार्ट हो और एन तक के चलो, रो से स्टार्ट हो और एन तक के चलो। तो रो कितनी है अभी, देखिए रो अगर हम इसमें बात करें, अगर फर्स्ट इसकी बात करें तो सबसे पहले पहली रो होगी और पहली रो 5 तक के जाए, ठीक, और फिर इसमें प्रिंट कर दें हम क्या, स्टार। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को नहीं समझ में आए एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये चलेगा
अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 0 रो पे, मतलब यहाँ पे अगर 4 है तो फर्स्ट रो 0 ही होगी हमारी, तो 0। देखिए 5 जो है यहाँ पे, ये हमारा कहाँ तक के चलेगा, 0 से लेके 4 तक के चलेगा ये। तो 0 रो पे हमारे पास देखिए क्या है, रो से लेके आपको एन तक के चलना है, तो रो से लेके एन तक के विच मीन्स एक कम, तो 0 से 4। तो कॉलम के अंदर हम फर्स्ट रो के अंदर, मतलब 0th रो के अंदर हम कितना जा रहे हैं, 0 से लेके 4 तक के, विच मीन्स 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 यहाँ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, क्या मैसेज दिया गया है, प्रिंट करवाइए। तो पहला प्रिंट हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक, ये प्रिंट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आइए, तो यहाँ पे हम 0 से लेके 4 तक के जा रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो जैसे ही ब्रेक किया, तो जैसे ही हमने ब्रेक किया तो यहाँ पे हम ब्रेक होके हम यहाँ आ गए। अब देखिए यहाँ पे आप 0 पे थे, अब 1 पे आ गए हो, तो 1 में फर्स्ट रो। ठीक, हमारी ये फर्स्ट रो हो गई। और फर्स्ट रो में भी आपको कहाँ से चलना है, फर्स्ट से लेके एन तक के। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले से लेके एन तक के चलना है, विच मीन्स आप 4 तक के जाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट से 4 तक के आपको चलना है। तो फर्स्ट से 4 तक के कितना हो जाएगा, 1,1 1,2 1,3 1,4। देखिए अपने आप एक कम हो गया, यहाँ पे 5 स्टार प्रिंट हो रहे थे और यहाँ पे देखिए कितने स्टार हो रहे हैं, यहाँ पे 4 स्टार हो रहे हैं। समझ में आई बात। तो इस तरह से एक एक कम होता चला जाएगा। अब आप जब सेकेंड टाइम जाओगे तो सेकेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से लेके 4 तक के चलेगा। तो 2 से लेके 4 तक के विच मीन्स 2,2 2,3 2,4। तो देखिए अब यहाँ पे 3 ही स्टार बचे। और फिर जब नेक्स्ट हमारा प्रिंट हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये एक थर्ड, ये तीसरे बार में, फिर थर्ड से लेके 4 तक के चलेगा। तो 3, तो 3 थर्ड रो में 3 से 4 तक के चलेगा, तो 3 3 3,4। तो देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, एक एक स्टार कम हो रहे हैं, तो कुछ इस तरह से आपके पास ये लॉजिक बनेगा। चलिए आइए इस लॉजिक को भी हम यहाँ पे देखते हैं डाल के, एक्चुअल में वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है रो कॉमा एन। और हमने क्या करा था, यहाँ पे एन जो है वो ले लिया था 5। तो देखिए इस तरह से इसने प्रिंट किया। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं लेफ्ट हाफ पिरामिड। तो इसके अंदर भी जल्दी से हम रो और कॉलम में डिवाइडेशन कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जरा, तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5, वही है, 5 रो 5 कॉलम। तो सबसे पहले हम रो के लिए अगर हम बना दें, तो रो के लिए तो सिंपल है कि आपको वही एज इट इज लिख देना होता है। 0 से चला रहे हैं तो 5 तक के चलेगा। ठीक है, ओके। एंड देन कॉलम के लिए, चलो 5 जो है हम यहाँ पे ऐसे ले ले रहे हैं, तो यहाँ पे एन लिख सकते हो आप, या केवल एन लिख दो, तो 0 से ही चल जाएगा। फिर आ जाइए फॉर कॉलम इन रेंज। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि इसके अंदर दो जो हैं, दो हमारे पिरामिड्स बन रहे हैं। एक कुछ इस तरह से जिसमें स्पेस प्रिंट होगी, और जो दूसरा पिरामिड है वो कुछ इस तरह से जिसके अंदर हमारे स्टार्स प्रिंट होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है स्पेस, क्योंकि सबसे पहले आप स्क्रीन पे स्पेस को लाओगे और देन स्टार है। ये फर्स्ट रो को आप जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो को जरा ध्यान से देखिए। तो ये जो हमारी स्पेस है, ये कहीं ना कहीं अभी हमने पीछे प्रिंट करवाई है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, देखिए यही वाला तो था जो स्पेस के लिए यहाँ पे काम आएगा। तो जो ये प्रोग्राम आपने लिखा है वही सेम आपको वहां लिख देना है। और जो जैसे कि आपने यहाँ पे स्टार दिया है, वैसे ही वहां पे आप क्या दे दोगे, स्पेस दे दोगे। इतनी बात समझ में आई। चलिए आइए, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे रो कॉमा एन, यही लिखा था वहां पे। और फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रिंट, स्पेस देना है तो आप स्पेस दोगे एंड देन एंड। ठीक, तो कुछ इस तरह से आपने ये चीज यूज करी। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार है वो
इसी लाइन में ही प्रिंट है, तो आपको लाइन को ब्रेक नहीं करना है। फॉर लूप एक दूसरा आप लगाओगे, कुछ इस तरह से लिखोगे आप, फॉर कॉलम इन रेंज। देखिए आप इसी के ही अंदर कॉलम को, दूसरे कॉलम को यूज कर रहे हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, ये स्टार पैटर्न जो है ये भी आप प्रिंट कर चुके हो कि देखिए ये पहली रो है, ठीक है, फर्स्ट रो है तो एक स्टार है, दूसरी रो है तो 2 स्टार हैं। अभी हमने ये प्रिंट करवाया है ना आपसे। थर्ड रो में क्या है, 3 स्टार हैं। 4 रो में क्या है, 4 स्टार है। तो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रो प्लस 1, यही लिखेंगे रो प्लस 1, तो हो जाएगा। और इसके अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, इसके अंदर स्टार प्रिंट हो रहा है, तो कुछ इस तरह से आप स्टार प्रिंट करवाओगे। और फिर इसके बाद देखिए ये स्टार प्रिंट हो जाएगा, देन यहाँ पे ब्रेक हो रही है, ठीक, तो हम ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, प्रिंट, इससे क्या होगा, न्यू लाइन में आ जाएगा। चलिए अभी इसको हम रन करवाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम इस स्टार को हटा के यहाँ पे स्पेस देते हैं। तो स्पेस के लिए तो लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फॉर लूप लगाना है जो कि हमारे किसके लिए चलेगा, स्टार्स को प्रिंट करने के लिए। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप स्टार को प्रिंट करने के लिए। और इसमें हमें क्या लिखना है, रो प्लस 1 कोलन लगा के आप क्या प्रिंट करवाओगे, स्टार को। ला के देखते हैं अब इसको हम, ध्यान दीजिए। तो ये प्रिंट हो गया हमारा कुछ इस तरह से, यही तो प्रिंट करना था, ठीक। तो ये चीज उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। देखिए हमने केवल 2 पैटर्न सीखे हैं और उनसे ही सारे पैटर्न्स को डिजाइन करना सीख रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है ये कि हम 2 पैटर्न को सीख के सारे पैटर्न बना ले रहे हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कौन सा पैटर्न है। नेक्स्ट पैटर्न देखिए, इनवर्ट लेफ्ट हाफ पिरामिड। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसमें भी आप ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या प्रिंट करना है, इसमें सबसे पहले आपको प्रिंट करवाना है स्पेस। देखिए ये देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये स्पेस है, ठीक है, जो कि आपको सबसे पहले स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। एंड देन आपको स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, देन स्टार प्रिंट करवाने हैं। तो स्टार में भी आप ध्यान से समझ लीजिए, स्टार्स में भी आपने ये पैटर्न बना लिया है। देखिए ये पैटर्न अभी हमने आपको पढ़ाया है, ध्यान से देखिए, ये वाला पैटर्न आप देखिए। तो इसी पैटर्न के जैसा तो वो वाला पैटर्न है हमारा, ठीक है। तो ये पैटर्न हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले हमें स्पेस के लिए देना है, तो पहले में हमारे पास रो 1 में कितनी स्पेस आ रही, एक स्पेस है, ठीक है। रो 2 में हमारे पास स्पेस कितनी हो गई, 2 स्पेस हो गई। रो 3 में क्या हो गई है, 3 स्पेस हो गई। तो कुछ इस तरह से स्पेसेस आ रही हैं। तो लूप कौन सा चलेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर रो इन रेंज 0,6 या 0,n या केवल n, क्योंकि 0 से ही चलता है ये। एंड देन फॉर कॉलम इन रेंज। अब कॉलम इन रेंज में देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें स्पेस प्रिंट करवाना है, तो एक रो में एक स्पेस, 2 रो में 2 स्पेस, 3 रो में 3 स्पेस। तो यहाँ पे रो प्लस 1 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर दें, यहाँ पे हम प्रिंट कर दें कि ये हमारा स्पेस के लिए हो गया, ठीक। अब हम देखिए क्या करेंगे कॉलम के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये स्पेस तो प्रिंट हो गया। अब इस स्पेस के बाद देखिए क्या है, सबसे पहले हमारे पास कितने स्टार हैं, 5 स्टार हैं। तो 5 स्टार हम कैसे प्रिंट करेंगे, अभी हमने देखा ये चीज, अभी हमने देखा है ये चीज कैसे प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो कॉलम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, फॉर कॉल इन रेंज। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो चलाएंगे लूप को वो चलाएंगे रो से एन तक। देखिए कैसे, अगर पहली रो है हमारे पास, अगर फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में हमारे पास कितना चलेगा, एन तक के, तो 5 है। और पहली रो जो है वो हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, पहले तो ये देख लीजिए, तो 0 से शुरू हो रही है। तो पहली रो हमारी 0 से शुरू हो रही है, 0 से लेके अगर हम 5 तक के चलेंगे तो एक कम चलेगा ये हमारा। तो देखिए यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा, 0 से लेके 5 तक के। तो फर्स्ट रो में 0 से लेके 5 तक के प्रिंट होगा। और इसी तरह से सेकेंड रो में क्या प्रिंट होगा, जब सेकेंड रो आएगी तो वो फर्स्ट कहलाएगा हमारा। तो कुछ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे 0 से लेके 4 तक के चल रहा है, तो कितने स्टार होगा, 1 2 3 4 5। यहाँ से 1 से लेके चल रहा है तो कितने स्टार हो गए, 4, ठीक है। अब इसके बाद 2 से 4 चलना है तो कितने स्टार हो गए, 3।
एक एक जो है हमारा, देखिए इधर जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर इस तरह से यहाँ पे स्टार, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारे पास 4,4 बचेगा, तो एक ही स्टार प्रिंट होगा। कुछ इस तरह से प्रिंट होके आएगा। एंड देन देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रिंट स्टार एंड, कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों जब प्रिंट हो जाए तभी हमारे पास नई लाइन आनी चाहिए, तो न्यू लाइन के लिए सबसे आखिरी में। समझ में आई बात? तो देखिए ये जो हमारा कॉलम वाला है, ये हमने कहाँ लिखा है, ये फॉर लूप के अंदर लिखा है। ठीक है, मतलब ये नेस्टेड, यहाँ पे 2 लूप यूज करे हैं हमने, जो कि रो के अंदर है। समझ में आई बात? चलिए अभी हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे। क्या चेंजमेंट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे रो प्लस 1, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम रो कॉमा एन ले लेंगे। हो गया। देखिए अब बन गया हमारा ये पैटर्न। तो कुछ इस तरह से आपको ये पैटर्न्स जो हैं वो सारे करने थे, और मेरे हिसाब से आप 2 पैटर्न सीख के सारे पैटर्न आप बना ले रहे हो। समझ में आ रही है? केवल 2 पैटर्न आपको सीखने हैं और बाकी के सारे पैटर्न जो हैं आप डिजाइन कर सकते हो। अभी हम जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो वो डिजिट्स पे होगा, कि कैसे आप डिजिट्स को आप इन्वर्ट, लेफ्ट हाफ डिजिट, पिरामिड, तो ये सारे भी पैटर्न्स अभी हम आगे फर्दर करेंगे, और कुछ अल्फाबेट्स के भी पैटर्न्स हैं उनको देखेंगे। तो बहुत सारे हैं पैटर्न्स जिनको हम अभी इसी सीरीज में देखेंगे। नेक्स्ट पैटर्न देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट पैटर्न है फुल पिरामिड। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो कितने पिरामिड निकल के आ रहे हैं उसको पहले आप देख लीजिए। तो सबसे पहला एक ये पिरामिड निकल रहा है फर्स्ट, ठीक, एक ये पिरामिड निकल रहा है तो 2, और एक ये पिरामिड बन के आ रहा है तो 3। तो 3 पिरामिड हैं इसके पास, और जो पहली रो है उसके अंदर एक प्रिंट हो रहा है, जो दूसरी रो है इसमें 3 प्रिंट हो रहे हैं, जो चौथी रो है तो उसमें देख लो आप। ठीक है, इस तरह से सारी जो रोज हैं उनमें क्या क्या कवर हो रहा है ये देखिए। अब जरा ध्यान से देखिए इसको, जरा ध्यान से देखिए ये वाला पैटर्न। तो ये पैटर्न में क्या है, जो रो 1 के अंदर एक स्टार, ठीक, रो 2 के अंदर 2 स्टार, रो 3 के अंदर 3 स्टार। देखिए फिर वही वाला लॉजिक। समझ में आ रही है बात? अगर हम स्पेस को देखें, सबसे पहले आपको स्पेस को ही देखना होगा, क्योंकि ये स्पेस जो है ये सबसे पहले आ रही है। तो इस स्पेस में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, तो 5 स्पेस हैं, फिर 4 स्पेस हैं, फिर 3 स्पेस हैं, एंड देन फिर 2, फिर 1। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ याद आ रहा है कि कौन सा हमने लॉजिक यूज किया था? तो हमने जो कॉलम में लॉजिक यूज किया था वो क्या था, वो कौन सा लॉजिक था? वो था हमारे पास कि हम कुछ इस तरह से लिख दें, रो कॉमा एन, है ना? ये लॉजिक था ना हमारे पास। और इसमें का क्या लॉजिक था, इसमें का क्या लॉजिक था? तो इसमें था रो प्लस 1। देखिए यहीं पे सारे लॉजिक लिख दे रहे हैं हम। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए क्या है, 1 स्टार प्रिंट हुआ, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, बिल्कुल इसी तरह से प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम लिख दें रो प्लस 1। तो ये बन गया प्रोग्राम, आज सिंपल एज दैट। तो देखिए आपको करना क्या है, जल्दी से भी हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर रो जो है वो तो हमारी सेम ही रहेगी, रो इन रेंज। यहाँ पे हम n ही पास कर देते हैं, तो n जो है वो हमारा 5 है। ओके, अब देखिए फॉर कॉलम, तो सबसे पहला जो कॉलम है वो क्या है, सबसे पहला जो कॉलम है हमारे पास वो हमारा जो है वो स्पेस के लिए है। तो रो कॉमा एन जो है, देखिए यहाँ पे जो लॉजिक लिखा है बस वही लिख रहे हैं, रो कॉमा एन जो है उसके लिए हमें क्या है, स्पेस देनी है। तो स्पेस के लिए हो गया ये। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है, और इसका क्या लॉजिक है, रो प्लस 1। तो इसके अंदर देखिए स्टार प्रिंट हो गया। एंड देन देखिए इसके बाद नेक्स्ट लॉजिक क्या है, रो प्लस 1 ही है। ठीक, इसको लिख लेते हैं। और फिर देखिए जब इतना हो जाए इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक, इतना हो जाए इसके बाद लाइन जो है ब्रेक करनी। देखिए जो पहला है इतना हो जाए तब लाइन ब्रेक करनी है आपको। तो लाइन ब्रेक करने के लिए आप बिल्कुल बाहर आ जाइए, प्रिंट कर दीजिए। ठीक, तो कुछ इस तरह से आपको लाइन को ब्रेक करना है। इतनी बात समझ में आई? ठीक, चलिए अभी इसको एक काम करते हैं, हम इसको रन करवाते हैं। तो पहला स्पेस के लिए था, और स्पेस के लिए हमारे पास क्या लिखा हमने, रो कॉमा एन। तो यहां हम देते हैं रो कॉमा एन। ठीक,
नेक्स्ट हमारे पास क्या था, रो प्लस 1, एंड देन इसी को ही हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए पैटर्न तो प्रिंट हो गया है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो 2 स्टार आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं चाहिए था ना, मुझे तो एक ही स्टार चाहिए था यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, तो हम देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आप रो प्लस 1 जहाँ पे लिखा है वहां से 1 हटा दीजिए आप, तो एक कम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए एक कम हो गया। तो कुछ इस तरह से आप पैटर्न को प्रिंट करोगे, ये वाले। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पैटर्न विच इज इन्वर्ट फुल पिरामिड। तो आप देखिए यहाँ पे आपको इन्वर्ट करना है फुल पिरामिड का। तो देखिए आप कैसे करोगे, सबसे पहले देखिए ये स्पेस के लिए है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये स्पेस के लिए है, और फिर इसके बाद एक पिरामिड ये बन रहा है, इसमें स्टार पैटर्न प्रिंट हो रहा है, और एक पिरामिड ये बन रहा है जिसमें स्टार पैटर्न प्रिंट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहले में एक स्पेस है, दूसरे में 2 स्पेस, तीसरे में 3 स्पेस, इस तरह से स्पेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कि रो 1 में हमारे पास एक स्पेस है, रो 2 में हमारे पास 2 स्पेस है, इस तरह से अप टू चलती रहेगी। अब यहाँ पे आइए जरा, यहाँ पे देखिए, तो जो पहला रो है, पहली जो रो है उसके अंदर कितने स्टार्स हैं, 5 स्टार्स हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट रो में यहाँ पे कितने स्टार हैं, 5 स्टार्स हैं। तो इसके लिए भी हमने लॉजिक को बिल्डअप किया था। क्या लॉजिक था यहाँ पे कि रो 1 में चला दीजिए आप कुछ इस तरह से रो कॉमा एन, और एन को किससे इनिशियलाइज कर दीजिए, 5 से। तो फर्स्ट रो में 5 स्टार आ जाएंगे। अब जब रो 2 चलेगी तो रो 2 से 5, तो कुछ इस तरह से रो 3 चलेगी, रो 3 से 5, कुछ इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक, तो इसका भी लॉजिक देखिए, कुछ बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले हमें रो में तो कुछ भी नहीं करना है, तो रो जो है ऐसे ही लिख दीजिए आप। एंड देन कॉलम के अंदर देखिए, सबसे पहले हमारा जो कॉलम है वो स्पेस के लिए प्रिंट हो रहा है ना। सबसे पहले हमारा जो कॉलम है वो स्पेस के लिए प्रिंट हो रहा है, तो स्पेस के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या चीज प्रिंट हो रही है, यहाँ पे देखिए रो प्लस 1 कर दें हम, रो प्लस 1। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो रहा है रो कॉमा एन। ठीक, और यहाँ पे भी रो कॉमा एन। सबसे पहले आप इसमें लिख लीजिए इस पैटर्न के अंदर, एंड देन आप इस पैटर्न को जो है बनाना शुरू करिए। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने प्रिंट दिया। अब प्रिंट में आप क्या दोगे, यहाँ पे प्रिंट में आप क्या दोगे, यहाँ का लॉजिक लिख दीजिए रो कॉमा एन। ठीक, तो प्रिंट में आपको स्पेस देनी है, तो ये आपने स्पेस के लिए दे दिया। एंड देन नेक्स्ट कॉलम में हम क्या देंगे, यहाँ पे स्टार पैटर्न के लिए हमें प्रिंट करना है रो प्लस 1 है। ठीक है, ये क्या है, रो कॉमा एन है। एंड देन यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करवाना है, स्टार प्रिंट करवाना है, तो आपने स्टार दे दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या चाहिए आपको, कॉलम इन रेंज, और कॉलम इन रेंज में भी आपको देखिए हर बार एक स्टार प्रिंट करवाना है, वो भी कैसे, पहले 4 स्टार है, फिर 3 स्टार है, फिर 2। तो इस तरह से आपको जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो स्टार्स हैं वो प्रिंट करवाना है। तो कुछ इस तरह से देखिए आप स्टार्स प्रिंट करवा लेंगे। एंड देन जब स्टार प्रिंट हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस के लिए दे देंगे। इतनी बात समझ में आई। चलिए अभी हम इसको भी विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको क्या है, रो प्लस 1 लिखना है। ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रो प्लस 1 के लिए करना है। तो रो प्लस 1 किसके लिए है, स्पेस के लिए है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, रो प्लस 1। अब नेक्स्ट जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, यहाँ पे आपको यहाँ पे रो कॉमा एन लेना है, तो रो कॉमा एन ले लीजिए। तो यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, रो कॉमा एन ले लेंगे। एंड नेक्स्ट ये भी हमारा किस लिए चल रहा था, रो कॉमा एन के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार है वो प्रिंट हो जाएगा। चलिए देखिए, देखिए प्रिंट हो गया, लेकिन वही मसला, यहाँ पे भी 2 स्टार आ रहे हैं, मुझे एक ही स्टार चाहिए। तो क्यों ना हम n-1 कर दें, यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखिए, हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमने जब n-1 किया तो कुछ इस तरह से ये पैटर्न हमारा बन के आ गया। आप चाहे तो ऊपर वाले में भी n-1 कर सकते हैं, चाहे नीचे वाले में कर दीजिए। ठीक है, चॉइस इज योर। तो ये हो गया हमारा ये वाला प्रोग्राम। एंड देन मूविंग टू नेक्स्ट प्रोग्राम विच इज डायमंड पैटर्न। तो देखिए यहाँ पे ये जो डायमंड पैटर्न है ये भी बहुत आसान है। देखिए कैसे, सबसे पहले देखिए हमें इस स्पेस के लिए प्रिंट करवाना है। अब इस स्पेस को आप ध्यान से देखिए,
1 2 3 4 5, तो 5 स्टार, फिर 4 स्टार, इस तरह से स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, रोज कॉमा एन, ठीक है, रो कॉमा एन। एंड देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ये स्टार्स प्रिंट करवाना है, तो ये भी हमारे क्या है, पहली रो में पहला, दूसरी रो में 2, तीसरी रो में 3 स्टार, तो कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, रो प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, रो प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास रो प्लस 1 बन जाएगा, क्योंकि पहली रो में 1, दूसरी रो में 2, इस तरह से। और हाँ देखिए, यहाँ पे आप यहीं पे समझ लीजिए कि पहली रो में कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा है, तो क्यों ना हम इस तरह से लिख दें कि पहली रो में कुछ भी नहीं, दूसरी रो में रो प्लस 1, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो पहली रो में कुछ नहीं होगा, दूसरी रो में 1 स्टार, तीसरी रो में 2 स्टार, तो इस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए ये पूरा प्रिंट होने के बाद, देखिए ये वाला पूरा प्रिंट हो जाएगा, तो हमें प्रिंट जो है, मतलब हमें न्यू लाइन ले लेनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये एक लूप जो फॉर रो वाला लूप बन रहा था, उसके लिए यहाँ के लिए एक लूप बनाएंगे, एंड देन फॉर रो के लिए एक दूसरा लूप लिखेंगे, इसके अंदर दूसरा वाला पैटर्न लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ रहा है, पहला, दूसरा, देखिए पहली रो में पहली 1 स्पेस, दूसरी रो में 2 स्पेस, तीसरी रो में 3 स्पेस, तो यहाँ पे हम क्या ये लिख सकते हैं, रो प्लस 1। इसमें आइए, पहली रो में 5 स्टार, दूसरी रो में 4 स्टार, तो इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो कॉमा एन, यहाँ पे भी रो कॉमा एन, ठीक, कुछ इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम बनेगा। चलिए अभी हम इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, फॉर रो इन रेंज, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, फॉर रो इन रेंज, तो इसके अंदर रो जो है वो तो एन ही से चलेगी, और फिर इसके बाद देखिए हम कॉलम बनाएंगे, फॉर कॉलम इन रेंज। अब रेंज में देखिए, ये सबसे पहला जो कॉलम है वो क्या है, रो कॉमा एन, इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, इसमें स्पेस प्रिंट हो रही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए ये वाला, देखिए पहला ये कंप्लीट हुआ, फिर इसके बाद आप इस वाले पे मूव करोगे, ठीक, एंड देन इस वाले पे मूव करोगे, फिर नीचे जाओगे, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट वाले में हमें क्या लिखना है, फॉर कॉलम इन रेंज रो प्लस 1, ठीक, फॉर कॉलम इन रेंज रो प्लस 1, तो रो प्लस 1 में यहाँ पे क्या देना है, हमें स्टार्स देने हैं, ठीक, समझ में आ रही है बात। एंड देन फॉर कॉलम इन रेंज, यहाँ पे देखिए क्या है, रो प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे आपने रो लिख दिया, और रो में आपको क्या लेना है, स्टार्स लेने हैं, तो कुछ इस तरह से आपने ये स्टार्स ले लिए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इतना करने के बाद आपके पास ये पूरा खत्म हो जाता है, तो ये वाला जो पिरामिड बन जाएगा, तो आप फॉर लूप से भी बाहर आ जाओगे। जब आप फॉर लूप से बाहर आ जाओगे, फिर से एक फॉर लूप लगाओगे, और फॉर लूप में फिर से आप रो को दोगे, ठीक है, रो इन रेंज एन, रो इन रेंज एन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रो प्लस 1 है, तो एक कॉलम आप लगाइए, कॉल इन रेंज, यहाँ पे क्या है, रो प्लस 1, रो प्लस 1 के लिए आप क्या प्रिंट कर रहे हो, यहाँ के लिए क्या प्रिंट कर रहे हो, यहाँ के लिए आप प्रिंट कर रहे हो स्पेस, तो ये स्पेस हो गई। एंड देन देखिए बाकी का लॉजिक हम इस साइड लिख रहे हैं, फॉर कॉल इन रेंज। अब देखिए कॉल इन रेंज, तो रो कॉमा एन, और रो कॉमा एन में आप क्या लोगे, यहाँ पे प्रिंट क्या करवाओगे, स्टार्स। देखिए यहाँ के लिए आपको क्या प्रिंट करवाना है, स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, तो आपने ये ले लिया। एंड देन फिर लास्ट वाले में भी आप क्या करोगे, कॉलम रेंज। अब देखिए यहाँ पे भी इसमें एक स्टार गया है, इसमें एक स्टार गया, लेकिन इधर एक स्टार नहीं आया, तो क्या आप लिखोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखोगे रो कॉमा एन माइनस 1, तो एक स्टार कम हो जाएगा, और फिर हमें इसमें स्पेस, इसमें जो है स्टार्स को प्रिंट कर देना है, एंड देन फिर प्रिंट करवानी है स्पेस। तो कुछ इस तरह से ये प्रोग्राम जो है हमारा चलेगा। चलिए अभी इसको हम आईडीएलई पे रन करवा के देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक तो हम इसमें एन को ले लेते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लेना है रो कॉमा एन, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है रो कॉमा एन, और ये किस लिए है हमारा, ये स्पेस के लिए है, ठीक है। एंड देन देखिए रो कॉमा एन, अब यहाँ पे रो प्लस 1 कर रहे थे हम, ठीक है, रो प्लस 1, ठीक। एंड देन यहाँ पे भी आपको रो, केवल रो लिखिए क्योंकि हमें एक कम स्टार चाहिए। चलिए अभी हम इसको पहले इतना प्रिंट कर लेते हैं। तो देखिए पहला पैटर्न है वो तो बन गया। अब इसके बाद देखिए इसी को ही हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं।
इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करिए। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट करना है, रो प्लस 1 और यहाँ रो कॉमा एन और यहाँ रो कॉमा n-1। चलिए अभी देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा ये जो प्रोग्राम है, देखिए ये डायमंड शेप जो है वो बन के आ गया। तो कुछ इस तरह से आपने सारे पैटर्न्स जो हैं वो सीखे, स्टार पैटर्न्स। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी किस पे होगी, वो हमारी नंबर्स के पैटर्न के ऊपर होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।